राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा से संबंधित कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद यानी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 29 और 30, ये जो हमारा है फंडामेंटल राइट में आता है। ये हमारी माइनॉरिटी के लोगों के लिए है, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, इन लोगों के लिए है। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार, ये जो इनकी एजुकेशन जो होगी किस लैंग्वेज में होगी, जैसे मुस्लिम उर्दू को पढ़ना चाहेंगे, जैसे पंजाबी जो है अपनी गुरुमुखी लिपि में अपना पढ़ना चाहते हैं, पंजाबी बोलना चाहते हैं, तो उनके लिए जो भाषा का जिक्र किया गया है 2930 में। अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी, यानी पार्लियामेंट में अनुच्छेद 120 के तहत कहा गया है कि संसद में जो भाषा बोली जाएगी, जो भी उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सदस्य होगा जो भाषा बोलेगा वो हिंदी या फिर अंग्रेजी बोल सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा एक और इसमें प्रावधान ये है कि अगर लोकसभा में कोई भी कैंडिडेट अगर मान लो केरला से है या तमिलनाडु से है या किसी भी अलग राज्य से है, उसके राज्य की भाषा अलग है, जैसे मलयालम बोलता है, कन्नड़ बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तो उसको लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उसको ये परमिशन देंगे और वो अपनी भाषा में अपने जो व्यक्तित्व को, अपनी जो चर्चा है उसको व्यक्त कर पाएगा, अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाएगा या अपने जो है तथ्य रख पाएगा संसद में, ठीक है। इसी तरह राज्यसभा में भी इसी आर्टिकल के तहत राज्यसभा के जो उपसभापति जो सभापति जो होते हैं, हमारे राष्ट्रपति साहब जो होते हैं, वो भी अपने सदस्यों को ये प्रावधान देते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से आए अपनी कोई मातृभाषा में भी जो है अपने आप को व्यक्त कर सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है संसद में, ठीक है। आर्टिकल 210, अनुच्छेद 210 क्या कहता है, तो विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब विधानमंडल क्या होते हैं, विधानमंडल जो है अलग अलग राज्यों के जो है, राज्यों में राज्यपाल होगा, विधान परिषद होगी, जिस राज्य में विधान परिषद है तो, लेकिन विधानसभा तो सब में होगी, ठीक है, वहां से मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अब जैसे केरला में है तो केरला के जो मेंबर जो MLA जो होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे, तो वो कोई हिंदी में तो बात करेंगे नहीं, तो वो अपनी मलयालम भाषा में विचार व्यक्त करेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होंगी और उन विधानमंडलों में अलग अलग अपनी भाषाओं का जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे अपनी मातृभाषा में, ठीक है, अपनी राजभाषा में। अनुच्छेद 343, इसमें क्या कहा गया है, संघ की राजभाषा है। क्या संघ की कोई राजभाषा है, यूनियन की कोई राजभाषा है? हाँ, तो यूनियन की एक राजभाषा है हिंदी और उसकी सह राजभाषा है हमारी इंग्लिश, ठीक है। तो संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी जो है राजभाषा है, जिसे 14 सितंबर 1949 को संविधान में यह दर्जा प्राप्त हुआ था राजभाषा का। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 में क्या है, राजभाषा के संबंध में आयोग बनाएगा, यानी अनुच्छेद 343 में जिक्र किया गया कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करेंगे कि राजभाषा के संबंध में क्या बनाएंगे, एक आयोग या कमीशन बनाएंगे, ठीक है। 345 आर्टिकल, अनुच्छेद 345 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों की राजभाषाएं, अलग अलग राज्यों की राजभाषाएं अलग अलग होंगी, जैसे केरल की मलयालम है, तमिलनाडु की तमिल है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, कर्नाटक की कन्नड़ है, गोवा की कोंकणी है, महाराष्ट्र की मराठी है, गुजरात की गुजराती है और तुम्हारा उड़ीसा की उड़िया है, पश्चिम बंगाल की जो है बंगला भाषा है। तो इन राज्यों में अलग अलग राजभाषाएं इनकी जो होंगी उनका दर्जा दिया गया है संविधान में। अनुच्छेद 346, एक राज्य दूसरे राज्य से या संघ से पत्राचार की जो राजभाषा क्या होगी, जैसे मान कोई राज्य किसी दूसरे राज्य से अगर पत्राचार कर रहा है या कोई भी जरूरी सूचना या कोई भी चीज जो भेज रहा है तो वो किस भाषा में भेज सकता है, या तो इंग्लिश में तो कंपलसरी है, वो भेज ही सकता है इंग्लिश तो सभी पूरे भारत की उपराज्य भाषा बन रखी है, ठीक है। तो वो इस तरह की राजभाषाएं, जैसे संसद जैसे संघ जो है वो राज्यों से कैसे अपनी भाषा से पत्राचार कर पाएगा, तो उसका भी जिक्र किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 348, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट हैं उनकी भाषा क्या होगी, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो कार्य चलेगा वो किस में चलेगा, वो चलेगा इंग्लिश में कार्य चलेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 350 के ए या का, ठीक है, 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, यानी अनुच्छेद 350 का बोलता है कि बच्चों को उनके प्राथमिक स्तर की जो
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे देश के सबसे ज़्यादा विख्यात, सबसे ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त करने वाले हमारे वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो है अपनी मातृभाषा में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, तमिल में, ठीक है। और वो देखो भारत के कितने बड़े साइंटिस्ट बने, ठीक है। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संघ को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। मतलब यूनियन जो है वो उसको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो हिंदी भाषा को ज़्यादा विकसित करेगा, हिंदी भाषा को ज़्यादा विकसित करेगा। तो ये हम भाषाओं से रिलेटेड कुछ हमने जो अनुच्छेद पढ़े हैं, इसको आप देखना अच्छे से, ठीक है। ये